जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो होगा आपको बिहार दरोगा के रिगार्डिंग्स की बिहार दरोगा वैकेंसी 2025 जो आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है। जीरो लेवल से आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन करना है। अगर आपको जीके का कुछ नहीं आता, जीके में जी भी आपको नहीं आता, तो आप कैसे आप जीरो लेवल से आप प्रिपरेशन करके आप मेरिट तक जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे वैसे लोग जो आपको पिछले बार मेरिट में छट गए थे या पीटी होने के बाद मेंस में छट गए, उनके बारे में बात करेंगे। फिर वो अपनी कैसे प्रिपरेशन करें इस बार की, इस बार आने के बाद आपको ले ही लेना है, एक सीट पक्का कर लेना है, इस टाइप का कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि यहाँ पे आपको बिहार दरोगा के रिगार्डिंग्स आपको बताए जाते हैं, और बाकी भी जितने एग्जाम होते हैं आरपीएफ के हो गए या फिर एसएससी जीडी हो गए, सीजीएल हो गए, ये सारे के रिगार्डिंग आपको बताए जाते हैं, जो भी आपको अपडेट होता दिया जाता है, और आपको साथ साथ प्रिपरेशन भी कराया जाता है। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग ट्यूशन, उनके लिए फ्री में बाकी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का आपको सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो सारा चीज आप इस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। आप सबको पता है कि आगामी भर्ती आपको आने वाला है बिहार दरोगा का। आपको बिहार दरोगा के इस बार 2000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा, और इसमें आपको सार्जेंट की भी आपको वैकेंसी होगी, सार्जेंट के भी कुछ सीट होंगे। और पिछला जो आपको 1275 था उसका आपको मतलब जिले में ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके बाद अब वो बिहार पुलिस जो एकेडमी है, बीपीए है राजगीर में, उनको वहां जाने की उनकी तैयारी चल रही है। कुछ दिन बाद वो वहां चले जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, रोस्टर निकलेगा, नया नियुक्तियां आएंगी, और उसमें आपको क्या होगा कि आपके कितने नए नए पद जुड़े हैं, और उसको एक बैग हुआ था जिसमें दिया हुआ था कि आपको 2000 प्लस आपको क्या वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आपको उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, जीरो लेवल से कैसे प्रिपरेशन करना है, हम उसकी बात करने वाले हैं कि जीरो से कैसे प्रिपरेशन करना है। एक ऐसी बुक की हम अगर बात करें, एवरग्रीन बुक, जो अगर प्रिपरेशन कर रहा है जनरल का या फिर किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपको यूपीएससी रैंक का प्रिपरेशन करे, या फिर बिहार पीसीएस लेवल का, या किसी भी स्टेट की पीसीएस लेवल का वो तैयारी करे, या ग्रुप डी की तैयारी करे, या फिर किसी भी वैकेंसी का तैयारी करे, उसको क्या होता है, उसको वो बुक चाहिए ही चाहिए वो। लेकिन वो क्या होता है कि वो बुक बहुत टफ होता है पढ़ने में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लुसेंट की, वो एवरग्रीन जो बुक है वो है लुसेंट। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ना है, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपके पास भी एक नहीं, मेरे जैसे 4-4 बुक होंगे आपके पास लुसेंट की। क्योंकि क्या होता है कि लुसेंट बहुत बोरिंग लगता है सबको, तो एक बुक ही नहीं पढ़ पाते, एक बार ही नहीं पढ़ पाते, तो 3-4 बुक नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर हम ये बताएं, जब हम आपको ये हम तब पढ़ते थे जब हम आपको पढ़ना पढ़ाई करते थे, तब ये बुक आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो चुकी है। ठीक है, ये कितनी बुक ये जो दिख रही है कितनी गंदी हो गई है। ठीक, इधर से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम दिखाएं कि इसको हम पढ़ाई कैसे की है, तो आप मेरा हर एक पेज देख सकते हैं। मैं पेज अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं लाइट आ रहा है, थोड़ा सनलाइट इस वजह से चमक रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी लिखा हुआ है, नीचे वाला पोर्शन भी आप चेक कर सकते हैं कि नीचे ऊपर में भी लिखा हुआ है इसकी, और इस बुक के आपको नीचे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और हर जगह आपको देखने को मिलेगा इस बुक के। यहाँ देखिए, यहाँ भी ऊपर में लिखा हुआ है, बीच बीच में जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लिखे। इसके यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ऊपर में भी लिखा हुआ है। तो मतलब बुक ये पूरी तरीके से आपको भरा हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से बुक आगे पीछे जहाँ भी इसका जगह मिल सके वहाँ मैंने लिखा है। देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक नहीं दिख रहा है, अच्छे से चमक रहा है क्योंकि सनलाइट यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं दिख पा रहा है। तो ऐसे आप पढ़िए। तो पहले इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसको बता रहे। देखिए, अगर आप लर्नर हैं, नए नए आप इसको स्टार्ट कर रहे, तो आपको कैसे पढ़ना है, आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आप 3 पार्ट्स में आपको क्या डिवाइड करना है, पहला आपको डिवाइड करना है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। किसी को केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है, तो किसी को आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब जिसमें आपको रुचि ज्यादा है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए। और जो आपको अनइंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब जो आपको उबाऊ लगता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको नींद आता है, फिर समझ में नहीं आता, या फिर आप दोबारा पढ़ नहीं पाते क्योंकि आप बिल्कुल उससे बोर हो जाते हैं, तो एक वैसे सब्जेक्ट को चूज करिए। तो आपको कैसे सब्जेक्ट को चूज करना है, 2 सब्जेक्ट को चूज करना है। पहला, आप दिन में उठे, आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है
उसको आप पढ़ जाइए। और लूसेंट में क्या होता है कि आपको ये जो दिया है वो 2 साइड में दिया होता है, ठीक है, एक एक साइड 2 साइड में दिया होता है। तो आप सबसे पहले एक साइड को पढ़िए, ठीक है। आप न्यू है तो एक साइड को पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं सिर्फ आप टिक मारते चले गए। और फर्स्ट टाइम में तो आपको पेन कभी नहीं उठाना है, ठीक है, आपको हाइलाइटर नहीं लगाना। आप सिर्फ पढ़ते जाइए एक स्टोरी की तरह, लेकिन थोड़ा रुक रुक के, समझ के, सोच के, माइंड में एक स्टोरी बनाते हुए, तब मतलब ऐसे पढ़े जा रहे वैसे नहीं, सिर्फ रीडिंग नहीं डालनी, माइंड में एक स्टोरी आप बनाते चलिए, ठीक है। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आप ऐसे कर जाएंगे, मतलब एक जो दोनों साइड है, दोनों साइड आप पढ़ जाएंगे, तो उसके बाद आप प्रॉपर एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। फिर आप दूसरा पेज पढ़िए, फिर तीसरा पेज पढ़िए, ठीक है। ऐसे करके आप जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जितना आप पढ़ सकते हैं सुबह में पढ़ लीजिए। सुबह में 3 घंटे का आप टारगेट रखिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने का। 3 पार्ट्स में आपको क्या डिवाइड करना है? पहला आपको डिवाइड करना है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। किसी को केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है, तो किसी को आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब जिसमें आपको रुचि ज्यादा है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए। और जो आपको अनइंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब जो आपको उबाऊ लगता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको नींद आता है, फिर समझ में नहीं आता, या फिर आप दोबारा पढ़ नहीं पाते क्योंकि आप बिल्कुल उससे बोर हो जाते हैं, तो एक वैसे सब्जेक्ट को चूज करिए। तो आपको कैसे सब्जेक्ट को चूज करना है? 2 सब्जेक्ट को चूज करना है। पहला, आप दिन में उठे, आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ जाइए। और लूसेंट में क्या होता है कि आपको ये जो दिया है वो 2 साइड में दिया होता है, ठीक है, एक एक साइड 2 साइड में दिया होता है। तो आप सबसे पहले एक साइड को पढ़िए, ठीक है। आप न्यू है तो एक साइड को पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं सिर्फ आप टिक मारते चले गए। और फर्स्ट टाइम में तो आपको पेन कभी नहीं उठाना है, ठीक है, आपको हाइलाइटर नहीं लगाना। आप सिर्फ पढ़ते जाइए एक स्टोरी की तरह, लेकिन थोड़ा रुक रुक के, समझ के, सोच के, माइंड में एक स्टोरी बनाते हुए, तब मतलब ऐसे पढ़े जा रहे वैसे नहीं, सिर्फ रीडिंग नहीं डालनी, माइंड में एक स्टोरी आप बनाते चलिए, ठीक है। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आप ऐसे कर जाएंगे, मतलब एक जो दोनों साइड है, दोनों साइड आप पढ़ जाएंगे, तो उसके बाद आप प्रॉपर एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। फिर आप दूसरा पेज पढ़िए, फिर तीसरा पेज पढ़िए, ठीक है। ऐसे करके आप जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जितना आप पढ़ सकते हैं सुबह में पढ़ लीजिए। सुबह में 3 घंटे का आप टारगेट रखिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने का। फिर आप क्या करेंगे, वो पढ़ने के बाद आप ब्लू वाली जो ग्रीन वाली जो लूसेंट की बुक आती है, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव दिया होता है, या फिर घटना चक्र, कोई भी उठाइए और उसको आप ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करिए। वो आपकी बन जाती है। फिर क्या करिए, दूसरा पेज ऐसे ही करिए, फिर उसको ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करिए, साथ साथ पढ़िए, ठीक है। और फिर क्या होता है, दोपहर में आप सेट करिए कि आप अनइंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट पढ़ने का, ठीक है। आप दोपहर में वो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर फिर नींद ले लीजिए, क्योंकि दोपहर मेरा मानना है कि आप रात को ज्यादा पढ़िए, उसके बाद थोड़ा दोपहर में भी सो लीजिए, ताकि आप रात को ज्यादा देर तक पढ़ सके, फिर सुबह आप टाइमली उठ पाए। तो आप दोपहर में सोने से पहले, ज्यादा ही नहीं, आपको आधा घंटा पढ़ लेना, फिर आपको नींद आने लगेगी। अब जाहिर सी बात है, आपकी अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नींद आना तो लाजमी है। फिर आपको नींद आने लगेगी, फिर आप सो जाइए। सो के उठिए तो फिर से आप क्या करिए, जो आपने अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ा है उसको आप रिवीजन कर लीजिए एक बार। फिर उसके आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर वो जब इतना काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप क्या करिए कि आप शाम का आप तो ब्रेकफास्ट या फिर जो लेना हो आपको, थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद आप क्या करिए कि आप फिर से आप पढ़ने बैठ जाइए, और फिर से आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़िए। और क्योंकि आपको अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बहुत कम होंगे, अगर हम जैसे बात करें केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर आपको अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लग सकता है, ये दोनों के बाद तो आपको सारे इंटरेस्टिंग ही लगेंगे। तो आप जो अनइंटरेस्टिंग है उसको कम कम पढ़िए, मतलब 1 घंटा, दिन भर में 1 घंटा पढ़िए। बाकी टाइम आप सुबह भी 3 घंटा, शाम में भी 3 घंटा आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़िए, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे कर करके जैसे ही 1 मंथ आपके कंप्लीट होंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी खासी आप लूसेंट कवर कर चुके हैं, ठीक है। लूसेंट एक दिन में कभी कंप्लीट नहीं होगा, और आप पढ़ने की, लूसेंट एक दिन में करने की आप कोशिश भी नहीं कीजिएगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक दिन में पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपको फिर कभी दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे आप, क्योंकि आपको इतनी अनइंटरेस्टिंग लगेगी, इतनी उबाऊ लगेगी कि फिर सोचिएगा कि अरे भाई, इससे अच्छा तो कोई दूसरा बुक पढ़ लेते। तो पहले आप लूसेंट पढ़ लीजिए। इस तरीके से करके आप लूसेंट कंप्लीट करिए। लूसेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, तो लूसेंट के बाद आप घटना चक्र स्टार्ट कर सकते हैं। घटना चक्र स्टार्ट करिए, नहीं तो आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटर करके ही आ जाते हैं। जैसे हम क्या किए थे, इंटर करके ही हम पटना चले गए थे, ठीक है। मेरी तब 2016 में मेरी इंटर कंप्लीट हुई थी। और उन सब के लिए फिर से एक बताना चाहेंगे, जो लोग मैसेज में लिख देते हैं कि मैम मतलब 35% रिजर्वेशन लेके आइए, तो मैं आपको बता दूं, जहां रिजर्वेशन नहीं मिलता, इंटर की अगर मैं बात करूं,
10th की मैं बात करूं तो इंटर में जहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलता आपको, वहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आए हुए थे, पूरे जिला में। कैमूर जिला से बिलोंग करते, 2016 में पूरे जिला से हम सेकंड रैंक लाए थे। और आपको वो भी 81% था, बिहार बोर्ड से था 81%। और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और हर जगह पेपर में, हर जगह आपको पंपलेट छपे थे पूरे साल भर। आपको पूरे भभुआ से बिलोंग करते हैं, तो भभुआ में हर जगह आपके पोस्टर लगे हुए थे। तो वो सब तब किए थे जहां रिजर्वेशन नहीं मिलता। खैर कोई नहीं, गलती आप लोगों की नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट 35% रिजर्वेशन देती है। और अगर हम भी लड़का होते तो शायद हम भी बोलते कि 35% रिजर्वेशन लेके आइए, क्योंकि आप किसी की हिस्ट्री नहीं जानते वो पढ़ने में कैसी है नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जॉब में आने के बाद, टाइम मिलने के बाद भी मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। कभी मन बहुत करता है तो आदमी 2-3 दिन पढ़े जा रहा है, मतलब ड्यूटी में भी बुक लेके जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है वहाँ पे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी को घर पे भी टाइम मिलने के बाद मन नहीं करता है, मन करता है कि थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि वर्कलोड इतना हो जाता है ना कि फिर जब कभी आपको टाइम मिलता भी है पढ़ने का तो लगता है आराम कर ले आदमी। तो चलिए कोई बात नहीं, आप फिर कमेंट कर सकते हैं। 35% रिजर्वेशन है, जो भी मन करे फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे थे कि वो लूसेंट इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है, तो आप दृष्टि पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए। लेकिन आपके पास कम टाइम है, आपकी एज हो चुकी है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करके पहली बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या होते हैं, वो जनरल प्रिपरेशन करते हैं। तो आप तो फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट दे सकते हैं बिहार पुलिस में। और वैसा तो कुछ है नहीं कि आपकी अटेम्प्ट काउंट होते हैं, जॉब लगने के बाद अटेम्प्ट काउंट होते हैं। तो अगर आपकी एज हो जाए तो रिक्वेस्ट है कि भले प्रिपरेशन हो या ना हो, तो आप लोग फॉर्म फिल जरूर करिएगा, ताकि आपको आइडिया हो सके। और अगर आप मेहनत करेंगे, पीटी पास हो जाते हैं, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको इस बात का आपको भरोसा होगा, कॉन्फिडेंट आप रहेंगे कि भाई मैं तो कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोग को मिल गया होगा रिप्लाई। जो लोग आपको फ्रेशर है, जो न्यू कमर है, जो पहली बार प्रिपरेशन करें, वो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि वैसे लोग जो आपको मेरिट में छट रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट प्रैक्टिस बनाइए। सीट में कैसे मार्क्स बढ़ाना है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि सीट में आपको कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं। थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो कोई बात नहीं, आज यही बंद करते हैं। आपको नेक्स्ट डे वीडियो में आ जाएगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस में मार्क्स कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए गुड बाय।